अगर हमें कोई पागल बना रहा है तो धन की इच्छा पागल बना रही है। इसलिए अगले शब्द में कह रहे, धन दौलत कछु काम न आवे, कमल नयन गुण चित बिनु दीने, मन पछतई है भजन बिनु कीने। सबके दिमाग में एक रुपया ही छाया हुआ है। बड़ा विचित्र खेल है। खर्चा करने में छाती पीड़ा पैदा करते, संग्रह करने में संग्रह करते करते मर गए। गांव में धन एकत्रित करके दीवाल में गाड़ दिए, मोटी मोटी मिट्टी की दीवालें होती थी, और मर गए। जब दीवाल खुदी तब पूरा जीवन कंजूसी करके समेट करे, या बैंक बैलेंस में जमा करते करते गणना में सुख का अनुभव रहा, इतना इतना और जमा, इतना और जमा, मर गए। किसके काम आएगा? क्यों नाम रूपी धन एकत्रित ना कर पाए? क्यों धन के द्वारा गौ सेवा, साधु सेवा, समाज सेवा, नाना प्रकार की भागवतिक सेवा, ये क्यों नहीं लाभ ले पाए? ये धन का बहुत बड़ा प्रभाव है, माया का बहुत बड़ा अंग है, जो हर एक के दिमाग में अपना असर किए हुए है। हम जो भी प्रोग्राम करें उसका परिणाम धन हमारा होना चाहिए। चाहे वो कथा हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो पूजा हो, जो भी हो। कोई बिरला ऐसा करता है जगत में, ऐसा नहीं कि नहीं है, कोई बिरला ऐसा करता है कि इसका फल हो श्री कृष्ण प्रेम लक्षणा भक्ति। है, ऐसा नहीं कहते कि नहीं है, पर सबके दिमाग में एक यही है कि जो मैं कर रहा हूं उसका परिणाम अच्छी धनराशि मिलना। इसीलिए यहां कह रहे कि पछताओगे बाद में। क्या पछताओगे? अरबों रुपया बैंक में जमा करके पधार गए, वो भारतीय बैंक का वहीं रखा हुआ है, आपकी केवल जीवन की श्वासें नष्ट हो गई, बस। आसक्ति उसकी आपकी दुर्गति कराएगी, जीवन का समय आपको उसके संग्रह में गया, कुछ हाथ नहीं लगा। कितना भोगोगे? कितना भोगोगे? क्या खाओगे? कितना खाओगे? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ये सब खाना पीना किस कार्य में आया, यदि सच्चिदानंद से चित्त नहीं जोड़ा। इसलिए पछताओगे यदि धन की प्रधानता जीवन में रही। और आप सच्ची मानिएगा, आप जितने लोग बैठे हो, विचार करके अभी देख लो, वृंदावन की भूमि में बैठे हो। हम नहीं कहते कि सबके दिमाग में होगा, लेकिन आप देख लो, प्रधानता हर क्रिया के परिणाम में धन प्राप्ति की लालसा। हर क्रिया, साधु संग कर रहे हैं तो ऐसी कुछ आशीष हो जाए कि धन प्राप्ति हो जाए। हम ठाकुर सेवा, ठाकुर दर्शन, उपासना, सबका परिणाम एक धन की तरफ रहता है, सबका परिणाम। कोई बिरला ऐसा होता है जिसके दिमाग में धर्म होता है कि मैं जो भी करूंगा धर्म पालन के लिए करूंगा, मेरे जीवन का उद्देश्य है समस्त जगत को सुख प्राप्त हो, भगवान प्रसन्न हो जाए, बस। ये कोई बिरला करता होगा, बिरला। वो भक्ति का आडंबर करके, वो वैराग्य का नाटक करके, उपदेश का, व्यापार का, संसार का, चाहे वो परमार्थ हो या व्यवहार हो, दोनों में प्रधानता हमारी रहती है धन की। ये भगवान की प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधक बनती है। कंचन देखत को यहां जगत संगाती, तात मात अपने सुख भीने, ललित किशोरी द्वंद मिटे ना, आनंद कंद बिना हरि चीन्हे, मन पछितई है भजन बिन कीने। अब दूसरी बात करें, देखत ही यह जगत संगाती। सबसे ज्यादा संसार में संगाती माना जाता है विपरीत शरीर को। काम, दूसरा है काम, विपरीत शरीर का संगाती।
इसके लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। और जबकि वासना की निर्वासनिक स्थिति भगवान से होगी, किसी शरीर भोग से नहीं होगी। उससे तो जैसे अग्नि में और घी डालते जाओ तो बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही वासना की शांति भोग में नहीं, त्यागात शांतिरनंतरम। लेकिन ना जानने के कारण पूरे के पूरे जीवन नष्ट हो जाते हैं केवल भोग चिंतन से। बहुत आश्चर्य की बात है, यदि इसे भजन के बल से, भगवत कृपा बल से, गुरु कृपा बल से इसे संभाला ना गया तो मिले भले कुछ ना, पूरे जीवन इसी का संकल्प बनता रहता है, चिंतन होता रहता है। ये ठग हैं जो हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। कामिनी के संग की लालसा भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। जैसे पहला था धन की प्राप्ति की लालसा, ऐसे ही जितना भी धन कमा लो, जितना भी सब कर लो, अंदर एक लालसा बनी रहेगी भोग भोगने की। ये अगर भावना शरीर भोग की बनी रही तो ये भी भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। कितना भोगोगे, कब तक भोगोगे? जब शरीर ही छूट जाएगा तो कौन तुम्हारा साथी होगा? बहुत विचित्र बात है, बहुत विचित्र बात है। देखत को यह जगत सगाती। इस संसार में केवल देखते देखते पूरा जीवन हो गया, कुछ नहीं देख पाए। 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, भोगते भोगते जीवन व्यतीत हो, कुछ नहीं भोग पाए। क्या है? असंतुष्ट, वासना। इसी तरह से जितने संबंध हैं सब धोखे के संबंध हैं। उनमें यदि भगवत भाव करके नहीं जिए तो वो बंधन कारक है, धोखे में समय गया। पहला दिमाग में धन रहता है, दूसरा दिमाग में भोग रहता है, और जो इनको थोड़ा दबा पाया भजन से तो तीसरा दिमाग में रहता है हमारे यहां नाम हो जाए, लोग याद रखें। किसको लोग याद रखते हैं? भगवान को याद नहीं करते, तुम्हें याद करेंगे? भगवान को नहीं याद करते, जिनके याद करने से कल्याण हो जाता है, तो तुम्हारे को कौन याद करे? बोले यार कुछ तो ऐसा हम कर जाएंगे। कितने का कर जाओगे? क्या कर जाओगे? अरे जिन्होंने अनंत ब्रह्मांड बना दिए उनका नाम नहीं ले रहा, तो तुम 1-2 महल बना दोगे, 1-2 पौशाला और अस्पताल खोल दोगे, तुम्हारा नाम चलेगा? श्री कृष्ण ने अनंत ब्रह्मांड बनाए, सब थोड़ी नाम जप कर रहे हैं उनका। तुम्हारा कौन नाम जप करेगा कि भाई बहुत यश कीर्ति की आखिरी चाह। इसीलिए कह रहे हैं कि ललित किशोरी द्वंद्व मिटे ना, आनंद कंद बिना हरि चीने, मन पछितई है भजन बिन कीने। थोड़ा समय रह गया है। जितने सत्संग सुन रहे हो इतना समझ लीजिए, अब हमारे जीवन का थोड़ा समय रह गया है। अब तो जाग जाओ, इन 3 में सोना बंद कर दो। ललित किशोरी जी कह रहे, ये जो धन की लालसा, अरे बोले तुम तो बाबा जी हो, तुम्हारा चल जाएगा, हमारा गृहस्थी में बहुत जरूरतें हैं, धर्म पूर्वक कर्तव्य कर्म करो, उससे जो मिल रहा है संतोष धारण करते हुए अपनी स्थिति के अनुसार ब्याह बरादी जितने कार्य हैं सबका होता है सृष्टि में। आज दुख पाया जा रहा है अपनी स्थिति से हटकर करने पर। आज दुख पाया जा रहा है केवल प्रशंसा के लिए करने पर। अगर आपकी स्थिति गरीबी की है तो आप किसी गरीब वर्ग को ढूंढिएगा, आपकी पुत्री सुखी रहेगी। ये भ्रम छोड़ दो कि थोड़ा हमसे बड़ा धनी हो, बहुत हानि हो जाएगी। अगर आपकी स्थिति है और अपनी स्थिति के घर में बेटी का ब्याह करोगे तो बहुत सुखी रहोगे। अगर अर्थ की प्रधानता रखकर बेटे का ब्याह करोगे तो दुखी रहोगे। देख लेना, परिणाम में देख लेना। इसीलिए धन के लिए तुम इतना व्याकुल मत हो, कर्तव्य कर्म करो, जैसी परिस्थिति उसके अनुसार चलो। भोग के लिए इतना व्याकुल न रहो। जो धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण किया है, भगवान की पूजा की भावना रखकर उसका, तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे।
नाम चिंता मत करो, नाम जप करो तो तुम्हारी विमल कीर्ति यहां नहीं भगवान के दरबार में होगी। ये मम जन है, ये मेरा जन है। जैसे अम्बरीश जी की चर्चा भगवान के दरबार, भक्तों के यहां भगवान की जैसे चर्चा होती, ऐसे भगवान के दरबार में महाभागवतों की चर्चा। इतना नाम जप करो, इतना ठाकुर सेवा करो कि भगवान अपनी सभा में आपको याद कर ले। इससे बड़ी क्या बात होगी। त्रिभुवनपति की सभा में तुम्हारा यश गाया जाए। जग जाओ। अगर अभी नहीं जगे तो फिर अब जगने का समय नहीं है, जगाया जा रहा है। ये सत्संग है मोह निद्रा से जगाने का। यहां तुम जिससे और किसी से प्रीति करते हो वो तुम्हें सुला देगा, जगाएगा नहीं। मोह भरे वचन बोल करके, मोह भरे कपट भरे वचनों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अध्यात्म और सत्य के वचन तो ऐसे लगते हैं बहुत कड़वे। मुंह मीठा भीतर कपट, पर्दा रहे है बास। मुंह में मीठा बोल रहे, हृदय में कपट है, वहीं पर्दा लगाए भगवान बैठे वहीं देख रहे। जो सतमार्ग के पथिक है उनकी जबान में भले तुम्हें कड़वाहट लगे, लेकिन हृदय बहुत मीठा है और बेपर्द होकर भगवान वहां से बोल रहे। पकड़ पाओ तो पकड़ लो। गोला मारे ज्ञान का संत सिपाही कोय, उत्कट जिज्ञासु बने तो अजब उजाला होए। अजब उजाला होए अंधेरा सब ही नासे, अंतर्मुख हो लखे आत्मा अपनो भाषे। कहे निर्भयानंद होए जिज्ञासु भोला, और जब संत मिले सिपाही तो ज्ञान का मारे गोला। अगर भगवान का पार्षद कोई संत जो विशुद्ध स्थिति में है, उसके वचन क्या करते हो, गोला का काम करते हैं। बोले ऐसा ज्ञान का गोला माला कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब मर गए और दिव्य प्रकाश हो गया हृदय में। गोला मारे ज्ञान का संत सिपाही कोई, उत्कट जिज्ञासु बने और अजब उजाला होए। अगर संत वचन सुन लिए तो अमोघस से खाली नहीं जाते हैं, ये तुम्हारे जीवन का परिवर्तन कर देंगे। बस आपको जरूरत है उन शब्दों को पकड़ने की। जिस समय अंतर्मुखता बढ़ने लगे, आपको अपने दोष दिखाई देने लगे, जान लेना संत वचनों का प्रभाव शुरू हो गया है। अंतर्मुख हुए लखे, अपने दोष दिखाई देने लगे। मेरे में ये कमी, मेरे में ये कमी, हे भगवान ये मेरी कमियां कैसे दूर होंगी। तो जान लो संत संग का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। आत्मा अपनो भाषे, अपने आप से अपने स्वरूप का बोध प्रारंभ हो जाता है जब किसी सच्चे संत का संग मिलता है। पाता है निज आत्मा विषयीन सो मन रोक, काम क्रोध के वेग की जो सही जावे झोंक। संत संगी वही है जो काम क्रोध के वेग को सह जाए। काम आया सह गया, क्रोध आया सह गया। हमें देखते हैं कि काम क्रोध को सहने की तो वृत्ति साधक में है, लेकिन ईर्ष्या को सहने की शक्ति नहीं है। वो जहां ईर्ष्या करता है, दूसरे से निंदा करने लगता है, तो फिर उसकी काम क्रोध की शक्ति बढ़ जाती है और वो सहन करने में असमर्थ हो जाता है। अहम मैं जितेंद्री हूं और ईर्ष्या दूसरे की उन्नति देखकर डा होना, जलन होना, जहां ये आया तो फिर वो वही परास्त हो गया जहां जीत रहा था। इसको पकड़ना। गुरु कृपा से काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करने की योग्यता साधक में आ जाती। बहुत शीतल हृदय होने लगता है, लगता है क्या कुछ नहीं। और जहां उसके अंदर ये अहम आया और दूसरों को देखकर जलन होने लगी, अपने में अहम आने लगा, वहीं उसकी सामर्थ्य घट गई और वो उसी विषय के लिए रोने लगा। काम क्रोध आदि उसको परास्त करने लगे। समझना, इस बात में आध्यात्मिक चर्चा है जिससे आपको परम पद मिल जाएगा। आप अगर गुरु शरणागत है तो काम क्रोध आपके अंदर स्फुरित होंगे, परास्त नहीं कर सकते। चिंगारी की तरह स्फुरित होंगे, ज्वाला की तरह नहीं, पक्का समझ लो।
दो बातें हैं यदि तुम काम क्रोध से परास्त हो जाते हो। पहला, आप गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके कोई गंदी बात देख रहे हो, कोई गंदी बात कर रहे हो, कोई गंदी बात करने वाले लोगों का संग कर रहे हो। अगर ये नहीं तो फिर तुम काम विजयी होने का अहंकार कर रहे हो। अन्यथा स्फुरणा होती है और शांत हो जाती है। उसी मार्ग से चले हुए अनुभव की ये बात है। हम किसी की दूसरी तर्क वाली बात नहीं मान सकते, छाती की बात मानते। ऐसे स्फुरण होता है और शांत हो जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई चारा नहीं है। धीरे धीरे स्फुरण भी बहुत कम होने लगता है। पर जहां देखा गया अपने में अहंकार आया कि मैं जितेंद्री, और जहां दूसरे की उन्नति से डाह, तो फिर वही उसको परास्त कर देते। चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। वो चिंगारी तब शांत होती है जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है, सूक्ष्म रूप से विकार रहते हैं। पता है निज आत्मा विषयन सो मन रोक। जब संत वचन रूपी प्रकाश आपके हृदय में हुआ, तो ये जब पता हो गया कि तुम देह नहीं हो, भले अनुभव नहीं हुआ, तो अपने मन को विषय में जाने से रोको। बोले काम क्रोध के वेग की जो सही जावे झोंक। इनका झोंका आता है हवा का, जैसे झोंका, हवा का झोंका आवे, तूफान आवे, किसी पहाड़ का आश्रय ले लो, बच गया। छोटे मोटे पेड़ आदि का आश्रय मत लेना, नहीं टूट के गिर जाएंगे आपके ऊपर, वही मार देंगे। क्या करना है? पहाड़ का आश्रय। पहाड़ कौन है? भगवान के प्रेमी महाभागवत जनों के वचन, या भगवान नाम, या भगवत लीला गुण कीर्तन। जहां कामादि दोष आवे मजीरा उठाओ, राधा 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 एक मत सुनो मन की। देख लो अभी साफ हो जाएगा गंदगी जो आई थी। या कोई संत के उपदेश सुनने लगो, या भगवान की लीला गायन करने लगो। प्रियालाल के चले जोई जोई प्यारो करे शुरू करो, और आज वह देखियो तो प्यारी, चले जाओ वहां तक। 84 पदों का गायन पक्का। जब तुम्हें काम सतावे, चतुरासी जी का गायन शुरू कर देना, गायन। और अगर ना चला जाए तो हमसे बताना, ये निज अनुभव की बातें हैं। चतुरासी जी का फल ही है भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। तो जो सही जावे झोंक, ये आंधी आती, जाएंगे टिकेंगे नहीं। आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। जो सही जावे झोंक, यार विक्षेप हटावे। निद्रा और आहार जुक्ति सो धीरे से घटावे। समझिए, काम क्रोध की झोंक आई तो कह रहे यार इस सह जाओ, भारी विक्षेप है, थोड़ी देर के लिए है, विचलित मत होना। विचलित वही होगा जो काम की खुराक रखे हुए है। खुराक क्या है? मोबाइल खोला, गंदी बात देख ली, या कोई अपने हाथ से गंदी क्रिया कर ली, या गंदे जनों का संग कर लिया। इससे क्या होगा? आप झोंक नहीं सह पाएंगे विकार की। कह रहे हैं जो सही जावे झोंक, यार विक्षेप हटावे। प्रभु के दर्शन में यही बाधा है, नहीं तो खुले टहल रहे हैं। वृंदावन है, यहां खुले प्रभु टहल रहे हैं, बस दृष्टि चाहिए। यार का तात्पर्य बहुत प्रेम भरा शब्द है। मित्र एक बार सह जाए इसकी झोंक को, आगे निकल जाएगा। जो सही जावे झोंक, यार विक्षेप हटावे। तो विक्षेप कैसे हटेगा? बोले निद्रा और आहार जुक्ति सो कछु धीरे से घटावे। बस कल भी चर्चा हुई थी निद्रा और आहार को कम करने की, पलटू स्वामी की। इन निर्भयानंद जी बड़े सिद्ध महापुरुष ब्रह्मानंद में डूबे हुई। इन दो पर असर साधक अपना दिखा दे। ये दो सबके ऊपर असर दिखाए, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है खाना और सोना। अच्छा भोजन और खूब चक सोने को मिले। कह रहे कि अगर परमार्थ का लाभ लेना है तो साधक दो पर अधिकार करे, नींद और भोजन। फिर बार बार कहते हैं अभ्यास अभ्यास। नींद और भोजन, ये दो, निद्रा और आहार। फिर तीसरे पर विजय जो मैथुन, फिर चौथा जो भय। ये चार ऐसे दोष है पूरी सृष्टि को अपने अधीन किए हैं। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, ये सब के सम जग उपजाए, सब इसी में फंसे हुए हैं। ऐसा साधक
इन चारों पर विजय प्राप्त करनी। निद्रा तब जब आहार पर आप संयम करेंगे। बहुत बार आहार पे चर्चा होती, भाई आहार को संभाल लो, इसको बढ़ाते चले जाओ, एक एक कवल बढ़ता चला जाएगा, इसको घटाते चले जाओ, घटता चला। 400 ग्राम में पूरे 24 घंटे शरीर का सम्यक मेहनत करते हुए पोषण हो जाएगा 400 ग्राम में। यहां यही है कि अगर आप भगवत मार्ग में चलना चाहते हो तो आहार पर संयम करो, तो नींद पर संयम हो जाएगा। आहार पर संयम करो, पर इतना भी संयम न करो कि सीढ़ी चढ़ने उतरने लायक न रहो। उचित आहार लो जितना आपको नींद ना सतावे। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। अगर आप निद्रा और भोजन पर शासन नहीं किए तो काम और क्रोध पर शासन नहीं कर पाओगे, पक्का। ये 4 चीजें साधु के जीवन में बिल्कुल शासन में होती। निद्रा, भय, आहार, मैथुन। भय नहीं होता साधु को। साधु का मतलब होता भगवत मार्ग के पथिक, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। और नींद पर बहुत शासन होता है, और आहार पर बिल्कुल विजयी होता है वो, और वो मिथुन धर्म का त्यागी होता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अरे ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं अपने ही पास हैं कि हम उनकी चरण वंदना करते हैं। वृंदावन में शपथ पूर्वक पति पत्नी कसम खाकर ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं। सच्ची कहते हैं, हृदय से साधु बनने पर भी पूरे जीवन डर रहा है इसी बात का। और वो पति पत्नी एक जगह रह करके संयम से हैं, हम उनकी चरण वंदना करते हैं, चरण वंदना करते हैं। कोई भी जगत का महात्मा इस बात से डरता है कि संयोग ना हो। वो संयोग में पड़े हैं, एक ही घर में रहते हैं, ज्यादा जगह नहीं तो हो सकता है कोई एक ही आसन में रहते हो, लेकिन बलिहारी कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य। और यही नहीं, बाहर भी रहते हुए ऐसे शिष्य है, तब ये लगता है कि भगवान की कृपा अमोघ है, क्या नहीं कर सकती। और आप लोग तो बैरागी हैं। निद्रा और आहार जुक्ति सो धीरे सो कछु घटावे। धीरे धीरे घटाना चाहिए। नींद और आहार, देखो संतों ने कहा है, निद्रा और आहार जुक्ति सो कछु घटावे। कहे निर्भयानंद झूठे जाने सब नाता, विषयन सो मन रोक आत्मा निज का पाता। जब समस्त विषयों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो आत्मानंद का उसे अनुभव स्वयं होने लगता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहते। ये नाम जापक, ये सांसारिक लाभ की तो बात जाने दो। अष्ट सिद्धि नौ निधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती, नहीं जवाहर सोना चांदी त्रिभुवन की संपत्ति चाहती। भावे ना दुनिया की बातें दिलवर की चर्चा सहती, ललित किशोरी पार लगावे माया की ये सरिता बहती। राधा राधा राधा, सब सिद्धियां सब लाभ आपको प्राप्त है। जो नाम जापक अपने कर्तव्य को भगवान में समर्पित करता है, वो कैसा सिद्ध महापुरुष हो जाता है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता जी में महापुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, बहुत दिनों के बाद है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। इसीलिए बीच बीच में रुक जाता है कि बहुत स्थिति का ऊंचा वर्णन यहां है, और उसके लिए कुछ साधना चाहिए। जब तक अच्छी साधना नहीं होगी तो सिद्धावस्था को समझ पाना बड़ा कठिन होता है। और ये भगवान की वाणी ऐसे अर्थ पढ़ लेना तो अलग बात है, उसको समझना। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया। देखो पहले एक एक शब्द में डूबा जाता है। शास्त्रों का मनन कैसे होता है? निराश्रया, किसी का भी आश्रय न हो। सिद्ध पुरुष कैसा होता है? निराश्रित होता है, एकमात्र अपने स्वरूप में स्थित या भगवान में स्थित, सब अन्य आश्रय रहते। और यहां एकमात्र भगवान ही का आश्रय नहीं और सब आश्रय है। देख लो अंदर से। सिद्ध पुरुष कहता होता है नित्य तृप्तो,
कभी कोई चाह ही नहीं होती, जैसे गले तक छका हो फिर उसको कुछ भी नहीं, नित्य तृप्त हो। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, किसी भी कर्म की कोई भी फल की आशा नहीं रहती। कर्मण्य भी प्रवत्तोपि नयु किंचित करोति सः, अच्छी तरह कर्म करता हुआ भी वो किसी कर्म का कुछ फल नहीं चाहता। स्वाभाविक केवल भगवत प्रेरणा से कर्म हो रहे हैं, उनके कोई फल की इच्छा नहीं, क्योंकि जो सब कर्मों का परम फल है वो भगवान का साक्षात्कार उनको प्राप्त हो गया है। ये सिद्ध पुरुष के लिए श्लोक गाया गया है। जो कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके सब आश्रयों से रहित सदा तृप्त रहता है, फिर भी वो अच्छी तरह शास्त्राज्ञा के अनुसार कर्म करता है, पर किसी भी कर्म फल की कोई आकांक्षा नहीं है, वो सिद्ध हुआ पुरुष कहा जाता है, श्री भगवान कह रहे हैं। लेकिन यहां उल्टा है, अगर हम कोई भी कर्म करेंगे तो पहले हमारा जो सोच होगी वो उसके फल पे होगी। ये सोच नहीं होगी कि हमारा धर्म है इसका पालन करना। कोई भी कर्म बिना फल की आकांक्षा के आप शुरू ही नहीं कर सकते। सोचना जरा, कोई भी कर्म करेंगे तो इसका फल क्या होगा, ये हम साधक के लिए कह रहे हैं। जो विषयी है वो नहीं सोचते, जो सिद्ध है वो नहीं सोचते। दोनों बात समझना। जो विषयी है वो नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा, जेल मिलेगी कि दुर्गति होगी कि नरक जाएंगे कि शरीर नष्ट हो जाएगा, ये कुछ नहीं सोचते। जो सिद्ध है वो पूर्ण तृप्त है, इसलिए केवल शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं, वो फल की आकांक्षा या फल की सोच ही नहीं रखते। जो बीच में है, ना पूरे विषयी है ना पूरे साधक है, वो पहले फल सोचते हैं। परिक्रमा का क्या फल होगा, सत्संग का क्या फल होगा, यह करेंगे तो इसका फल क्या होगा। फल पर दृष्टि रखने वाला अध्यात्म को धारण नहीं कर पाता है। भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम कर्म से केवल अपना अधिकार रखो, फल के ऊपर नहीं। फल में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय या पराजय, लाभ या हानि, सुख या दुख, इसमें समान भाव रखो। यह अध्यात्म, और ये तो सिद्ध पुरुष का लक्षण है। अब यहां ध्यान देना है, मैं कर्म करता हूं, ये कर्म मेरे लिए है और इसका अमुक फल मिलेगा, ऐसी जन साधारण साधक की स्थिति रहती है। ये उसके बंधन का कारक है, चाहे जितना बड़ा कर्म कर ले। ध्यान से सुनना, ये गीता जी है। ये मैं कर्म कर रहा हूं, इस कर्म का मेरा ये फल होगा, वो कर्म फल का और कर्म कर्ता बनने के कारण चाहे जितना ऊंचा कर्म करे वो बंधा ही रहेगा, मुक्त नहीं होगा। भले शुभ कर्म किया तो देवलोक जा, तपलोक जा, पर आना तुझे मृत्यु लोक में ही पड़ेगा। लेकिन जो सिद्ध महापुरुष होता है, परिक्रमा चलो, स्वाभाविक उसको कोई लक्ष्य नहीं कि इसका फल क्या होगा। इसका अच्छा अटल्ला चुंगी से मुड़ गया, उधर पूरी नहीं हुई, कोई उसको शोक नहीं है, ना कोई लाभ है ना कोई हानि है, स्वाभाविक कर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अधीन करके परमात्म तत्व की स्थिति प्राप्त की है। अगर इंद्रियां और मन पर विजय प्राप्त नहीं की तो जीवन मुक्त होते हुए भी दुर्गति को प्राप्त होगा। आत्मा जीवन मुक्त ही है, उसको कोई नहीं बांधा। इंद्रियां और मन बंधे होने के कारण आत्मस्वरूप जो जीवन मुक्त है उसको भोगना पड़ रहा है। बहुत ध्यान देने का विषय है। आत्मा को शुद्ध करने की जरूरत नहीं, परम शुद्ध है। आत्मा को मुक्त करने की जरूरत नहीं, परम मुक्त है। तो बंधा कौन है? इंद्रियों और मन में तुम्हारी तन्मयता, इंद्रियां मन विषय भोगों में। जैसे राजा तभी विजयी माना जाएगा जब सेना विजयी होगी, और सेना हार गई तो राजा हार गया।
सेना जीत गई तो राजा जीत गया। ऐसे ही इंद्रियां मन हार गए विषयों में तो तुम हार गए, तुम्हारी दुर्गति होगी। और इंद्रिय विजेता मन विजेता हो गए तो तुम जीवन मुक्त हो गए, क्योंकि जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त हो, जीवन मुक्त रहोगे। पूरी साधना इंद्रिय और मन की आ गई है। इंद्रिय और मन को भोगों से हटाकर प्रभु में स्थित करना तो विजयी। अगर इंद्रिय मन भोगों में लग गए तो आवागमन से मुक्त नहीं होगे। लेकिन सिद्ध पुरुष की इंद्रियां और मन ये अपने आप शांत होते हैं, क्योंकि वो त्यक्त्वा कर्म फला संगम, ना कर्म में आसक्त है और ना फल में आसक्त है।